फोन लाइन पर हमारे साथ रामचंद्र जांगड़ा जी जुड़ रहे हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। उनके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जांगड़ा जी, स्वागत है। इस समय आप बताइए कहां पर हैं और क्या पूरी कंट्रोल में है स्थिति प्रशासन की? मैं तो नारनौल से प्रोग्राम खत्म करके निकल गया हूँ। मैंने नारनौल में प्रोग्राम पूरा किया है, लेकिन प्रोग्राम से पहले ही रास्ते में वो जो शरारती तत्व थे उन्होंने गाड़ी के ऊपर डंडे लाठियां बरसाई। तो हालांकि पुलिस की गाड़ी आगे पीछे थी, लेकिन पुलिस उनको कंट्रोल नहीं कर पाई जी। तो उसका पूरी सिचुएशन से मैंने माननीय डीजीपी हरियाणा अपने पीके अग्रवाल को उससे भी फोन पर बात की है, और एसपी हांसी को भी हमने बताया। 2 लड़के थे, दोनों के हाथ में लाठियां थी, वो गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। वो प्रशासन का काम है, वो देखेगा क्या वो करेंगे। लेकिन मैं अपना नारनौंद का प्रोग्राम करके, और क्योंकि वापस मेरी गाड़ी कंडम होगी, इसलिए मैंने आगे का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मेरा नरवाना में भी प्रोग्राम था, उचाना में भी। उचाना इन्होंने खुद धमकी दे कि किसान वालों ने, उनको बेचारे गरीब आदमी है, विश्वकर्मा जयंती मना रहे हैं, उन्होंने खुद ही कह दिया हम नहीं बुलाएंगे जी। अब नरवाना में भी टेंस होगी, तो सिक्योरिटी ने कहा सर आप वापस चले जाएं। तो अब क्योंकि मेरी गाड़ी भी कंडम होगी थी जी, तो मैं वापस घर के लिए निकल लिया हूँ जी। लेकिन हाँ, हमें तो कोई चोट वोट नहीं आई है। लेकिन कुल मिला के हरियाणा प्रदेश की सरकार ने तो, मनोहर लाल ने तो इतनी स्वस्थ परंपरा शुरू की थी कि हम तमाम महापुरुषों की जयंतियां जो है सरकारी खर्चे के ऊपर सरकार की तरफ से मनाएंगे। और इसमें शुरुआत देखो कितनी बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। चौधरी छोटराम की जयंती को मनाया और वहां पर स्टैच्यू का अनावरण सांपला में किया। इतना बड़ा सम्मान किसानों के नेता को दिया, किसानों को दिया। और अब अगर विश्वकर्मा जयंती है, ये सामाजिक प्रोग्राम है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। आगे कबीर जयंती भी आएगी, वाल्मीकि जयंती भी आएगी, अग्रसेन जयंती भी आएगी, और महावीर जयंती भी आएगी। इस तरह से अगर अन्य समाज की जयंतियों के ऊपर यूं हमले होंगे, हर समाज में कोई न कोई पॉलिटिकल आदमी है। मेरा संबंध विश्वकर्मा समाज से है, तो लाजमी तौर पर विश्वकर्मा समाज के मुझे बुलाएंगे किसी भी सामाजिक फंक्शन में। अगर कोई अग्रसेन समाज का है तो अग्रसेन समाज के बुलाएंगे। अगर उधम सिंह जयंती मनाई जाएगी तो कोई पंजाबी समाज से, कंबोज समाज से, उनको बुलाएंगे। ये होता है, लगाव होता है। और फिर उनका यूं विरोध होगा तो ये तो सरासर एक हरियाणा में एक सामाजिक दरार पैदा करने का एक वो है। तो इस तरह से तो पूरा समाज हमारा छिन्न भिन्न हो जाएगा। नहीं जांगड़ा जी, अगर आप बता पाए कितने लोग थे जब आपकी गाड़ी के ऊपर, हमने तस्वीरें देखी हैं कि जो फ्रंट वाला शीशा वो टूटा हुआ है, क्या कोई पत्थर आकर लगा है या कोई किसी नहीं, वो तो लाठी मारी है। लाठी मारी, पत्थर नहीं आके लगा है, लाठी मारी है। बराबर वाले शीशे पर भी लाठी मारी है, और वो लाठी हमारे तक भी पहुंच जाती, इतने में पुलिस ने उसको काबू कर लिया। लेकिन वो लाठी लेके पहुंच गई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो गाड़ी तक लाठी लेके पहुंच गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, कितने लोग थे? क्या बहुत ज्यादा संख्या में थे जिनको पुलिस नहीं कंट्रोल कर पाई? नहीं, ज्यादा लोग भी नहीं मानता, 100-150 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा जी। तो वो बदमाश आदमी लाठी लेके वो गाड़ी तक पहुंच गए, तो ये फेलियर तो है सिक्योरिटी की। जांगड़ा जी देखिए, एसकेएम ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने बीजेपी के नेताओं का विरोध का ऐलान तो कर रखा है। हालांकि एसकेएम के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप किसे जिम्मेवार मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के लिए? देखो, जिम्मेदार तो शरारती तत्व हैं जो किसानों के बीच में घुसे हुए हैं, जो समाज विरोधी तत्व हैं, वो हैं जिम्मेदार तो सारे के सारे। आपको लगता है एसकेएम की कोई जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी तो प्रशासन में हर व्यक्ति की है, लेकिन असल जिम्मेदार तो वही लोग हैं। गलियों से जाना था, किसी घर में कोई छुप के बैठ गया, कोई लाठी लेके, हर इतना पता भी नहीं चलता है। देखो, कोई न कोई चूक रह जाती है। लेकिन कुल मिला के किसी पॉलिटिकल आदमी, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर अग्रसेन जयंती मनाई जा रही है तो अग्रसेन समाज के प्रमुख लोगों को लोग बुलाएंगे। अगर महावीर जयंती मनाई जा रही है तो जैन समाज के लोगों को निमंत्रण लोग करेंगे। वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है तो कोई पॉलिटिकल आदमी वाल्मीकि समाज का होगा, उसको बुलाएंगे। ये सामाजिक समारोह है, सामाजिक प्रोग्राम है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। और इसमें कल को चौधरी छोटराम की जयंती मनाई, खुद प्रधानमंत्री इतना बड़ा सम्मान देके गए, तो ऐसे लोगों को तो अब किसान नेताओं को भी सोचना चाहिए, जो किसानों के नाम पर राजनीति में ऐसी हिंसा फैला रहे हैं समाज में, उनको खुद इन लोगों को रोकना चाहिए। इस तरह से समाज में एक दरार पैदा हो जाएगी। अब हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग कैसे उनको मन से माफ कर देंगे? चाहे वो बेचारे आज थोड़ी संख्या में और ना बोलने दबाव में, लेकिन मन से कैसे माफ कर देंगे? नहीं जांगड़ा जी देखिए, किसान नेता ये भी थोड़ी देर पहले आपसे जुड़े थे, किसान नेता, वो कह रहे थे कि बीजेपी को ये समझना चाहिए कि जब तक इन कानूनों को लेकर जो गतिरोध है वो समाप्त नहीं हो जाता, अपने कार्यक्रमों को स्थगित कर दे, ना करे, इस तरह की कोई स्थिति बने ही ना।
देखो बात ये है, इस तरह से तो फिर हम हाउस अरेस्ट हो जाएंगे, घर में ही कैद हो जाएंगे। हमारे समाज का, विश्वकर्मा समाज की जयंती में मुझे बुलाते हैं लोग और मैं ना जा पाऊं और मेरी अपनी आत्मा को महसूस कर रह जाऊं, तो ये प्रजातंत्र कहाँ है फिर देश में, लोकतंत्र कहाँ है फिर देश में? जी, तो फिर मतलब गुंडा आप तंत्र हो कह रहे हैं जाएगा कि जो आगे भी कार्यक्रम होंगे आप उनमें भी जाएंगे? ना। मैं तो जाता हूँ और जाऊंगा, और मेरी गाड़ी अगर ठीक होती तो मैं नरवाना भी जाता। जी, ऐसे कोई मतलब नहीं, डर के घर में बैठने से कोई इलाज नहीं होगा। ये तो टकराव वाली स्थिति नहीं बन जाएगी? आपको नहीं लगता कि ये तो टकराव वाली स्थिति बन रही है फिर? टकराव क्या है? टकराव खुद किसानों को सोचना चाहिए, उनको रोकना चाहिए ऐसे गुंडा तत्व जो उनके बीच में बैठ के किसी सामाजिक के प्रतिष्ठित व्यक्ति पर हमला करते हैं। हमला करना कहाँ की है? ठीक है, काले झंडे दिखाओ, हमने देख लिया, आप चले जाओ, खा दो काले झंडे, लेकिन हिंसा करना, गाड़ी के ऊपर लाठियां मारना, अगर कोई आदमी मर जाए फिर वो कौन जिम्मेवार होगा? फिर ड्राइवर को अगर लाठी लग जाती। आपने बताया कि डीजीपी से बात हुई है, तो आप क्या मांग कर रहे हैं कि अब क्या इस मैंने उन्हें नोटिस में ला दिया है कि जो आदमी ऐसे पकड़े गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं के साथ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मर्डर से अटेम्प्ट है ये। जी, चलिए शुक्रिया सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾंगड़ा ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਡਰ ਅਟੈਂਪਟ ਵਾਲਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ 307 ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।